हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सी के क्लास। आपको क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर का। एक छतरी 8 तानों से मिलकर के बनी हुई है। आपकी ये छतरी है 1, 2, 3 और 4। जो ऊपर ताने होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो 4 ताने हैं तो 4 पीछे छतरी के होंगे, तो उनको इस प्रकार से फैला करके मैंने यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4 और 4 8 तानों से मिलकर के छतरी बनी हुई है। देखो, अगर त्रिज्या की यहाँ बात करते हैं, इस त्रिज्या की बात करते हैं तो ये 45 यानी कि 45 सेंटीमीटर। इकाई का विशेष ध्यान रखें कि सेंटीमीटर है या mm में दी गई है या ठीक है, जिसमें भी इकाई दी जाती है उसी में आपको करना है। ये बस ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही कर देना है। तो त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इनका यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल के देना है। तो आप करेंगे क्या, देखो एक बात याद रखा करो, जब भी इनके बीच में कोण चाहिए तो आप जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाते हैं, आप करते क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे आपने किया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपको निकालना है इनके बीच का कोण। अभी तक आप कोण निकालते थे थीटा अपॉन 360, क्या करते थे 8 का भाग देते थे, क्योंकि 8 ताने हैं। तो जितने खंड बनाए गए हैं डायरेक्ट लिख दिया करो। जैसे खंड 8 है तो 1/8 यानी कि 8 खंडों का एक हिस्सा, जिसका आप एरिया निकालना है। 2 क्रमागत तानों के बीच का जो है क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एक त्रिज्यखंड का निकालना है, ठीक है। तो 1/8 हो गया, यानी कि थीटा अपॉन 360 के हिसाब से ही। और पाई आर स्क्वायर होता है तो फिर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। 1/8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 खंड बन रहे हैं और हमें एक खंड का निकालना है, तो 1/8, ठीक है। नहीं तो पहले 360 में 8 का भाग देते, फिर कोण निकल आता, फिर वही प्रोसेस होती, वो कोण ऊपर लिखते नीचे 360 तो कट के 1/8 ही आता। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे इसे। और 1/8 लिखा इंटू पाई की जो वैल्यू है, यदि आपको नोट में वैल्यू दी जाए 3.18 तो 14 तो वो रखनी है, नहीं तो आपको रखनी है 22/7। और आर की जो वैल्यू है वो है 45, तो 45 और इंटू ये भी 45 हो जाएगी। कट करेंगे आप तो 2 से कट हो जाएगा 11 बार, और जे कट करेंगे आप तो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ऊपर आएगा आपका 11 इंटू 45 और अपॉन में आ जाएगा 7 4 जा 28 यानी कि 7 6 28, ठीक है। ऐसे कट जाएगा। इनका करेंगे आप गुणा, तो आपका आएगा 11। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, एक आपको ट्रिक बताई गई है कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो आपको गुणा कैसे करना है। तो इकाई का अंक यदि 5 होता है तो आपको गुणा ऐसे करना होता है, ध्यान से देख लेना। तो आप गुणा कैसे करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। इसका गुणा 4 दिया है यदि, तो यहाँ पे 4 + 1 करेंगे, यानी ये सेकंड वाला जो नंबर होगा उसमें 1 जोड़ करके, तो 4 का 5 में 4 पंचे 20, तो ऐसे आ जाएगा। तो आएगा 25 यानी कि इतना आ जाएगा इसका गुणा, और अपन में आएगा 28। इसका 11 का इसमें गुणा करेंगे। 11 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 5 7 2 2 2 अपन में 28। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। जो भी दिया गया है आपको, यूनिट जो भी दी गई है वही यूनिट आपको करनी है नोट, वही यहाँ पे लिखनी है। क्षेत्रफल निकाल रहे थे आप तो इसलिए आपने लिखा है सेंटीमीटर को स्क्वायर में। तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। एक ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।